हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डोप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, डिजेनरेट, अनप्योरिटी, आर्टिफिशियल और कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस किए थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या थे? प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई थी। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं। जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो एक स्टैंडर्ड डोपिंग होती है। डोपिंग मतलब होता है इम्प्योरिटी मिलाना जी। तो जो स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल होते हैं, जो अगर आपको मॉडरेट डोपिंग करनी है तो है होता है 1:10⁶, यानी कि आप 10 लाख में, मतलब ओरिजिनल तो हमारा क्या रहेगा, सेमीकंडक्टर ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो रहेगा 10 लाख में 10⁻⁶ to 10⁻⁸ रहता है। मतलब एवरेज हम आपको बता रहे हैं 10 लाख में आपने एक एटम मिलाया इम्प्योरिटी का, अगर आपने मॉडरेट डोपिंग की है। अगर आपने लाइटली डोपिंग की है, यानी कि आपने 10⁻11 इतने में केवल एक एटम मिलाया इम्प्योरिटी का। और अगर आपने हैवी डोपिंग की है, बहुत हैवी डोपिंग होती है, तब आप क्या करोगे, हर 1000 के सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम में आप एक इम्प्योरिटी मिला दो, यानी कि 1:10⁻3। ये है जो बहुत हाईली डोपिंग है। ये हमने बताया था आपको, किसमें, जीनर डायोड में, टनल डायोड में, इनमें यूज होती है। तो ये स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल होते हैं। मॉडरेट डोपिंग में आप 1:10⁶ टू 10⁻8 करोगे, यानी कि हर एवरेज 10 लाख पे एक एटम इम्प्योरिटी का मिला दोगे। तो अब देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये तो हमारे में हुआ कि हमने डोपिंग को कैसे मिलाया। हाँ, डोपिंग में किस किस की करते हैं ये और देखो। सिलिकॉन हमारा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि जो हमारे सेमीकंडक्टर है वो किसके होते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हम इनके आसपास के ही लेते हैं, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के, क्योंकि ये ईजिली मिक्स हो जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ। तो थर्ड ग्रुप में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और जो हमारे फिफ्थ ग्रुप है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये फिफ्थ ग्रुप के। जो फिफ्थ ग्रुप के अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हम इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट या डोनर इम्प्योरिटी। और अगर हम थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं ट्राईवैलेंट या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो थर्ड ग्रुप की एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो जाएंगी, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यानी कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के। और इसी तरह से अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं या फिर डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं तो हो जाएंगी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सबसे ज़्यादा बोरोन और फॉस्फोरस का यूज करते हैं, क्योंकि इनकी एफिनिटी यानी कि अट्रैक्शन सिलिकॉन की तरफ अच्छा होता है। हम डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर एन टाइप है सेमीकंडक्टर, इसका मतलब क्या, उसमें हमने फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई, यानी कौन कौन सी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ में। ठीक, अगर फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट बनाएंगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहाँ पे बाकी सब आपको सिलिकॉन सिलिकॉन के ही दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बहुत हैवी डोपिंग भी करेंगे तो हर 1000 सिलिकॉन के आइटम पे एक फॉस्फोरस का आइटम ऐड करेंगे। तो आपको मोस्टली यहाँ के सब किसके दिख रहे हैं, सिलिकॉन के। एक एटम हमने इसमें बीच में किसका, फॉस्फोरस का ऐड किया। तो इसमें देखो, ये आप देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है। अभी 0 केल्विन पे तो ये इसी के साथ बॉन्डेड है। अब 0 केल्विन पे क्या होता है, कंडक्ट, ये फिफ्थ जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से एक एनर्जी लेवल ये क्रिएट होगी। ये देखो, ये छोटी छोटी ये एनर्जी लेवल क्रिएट होगी, इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे क्रिएट हो जाती है, किसकी वजह से, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि डोनर इम्प्योरिटी की वजह से। तो इस एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड की ये लेवल, इनके बीच में सिर्फ इतना गैप होता है कि, मतलब ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के, यानी कि बहुत कम गैप होता है। अगर थोड़ी एनर्जी दें तो ये किसमें, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, जो डोनर एनर्जी लेवल में। लेकिन अभी हम किस पे बात करें, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे इतनी भी सफिशियंट एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि डोनर एनर्जी लेवल से किस में पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड पे। तो यहाँ से कोई एनर्जी इस पे नहीं पहुंचा। हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ाया था, थर्मल आयोनाइजेशन होता है। थर्मल आयोनाइजेशन में क्या होता है, कोवलेंट बैंड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से फ्री होके किसमें पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और बैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब 0 केल्विन की बात कर रहे हैं तो 0 केल्विन पे इतनी एनर्जी नहीं होती। थर्मल आयोनाइजेशन कब होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, यानी कि कंडक्शन बैंड में कोई कैरियर नहीं होते, खाली होता है। जब कोई कैरियर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, होल भी क्रिएट नहीं हुआ है, तो हमारा करंट का फ्लो
नहीं होता है। इसलिए जो सेमीकंडक्टर होता है हमारा 0 केल्विन पे कैसे काम करता है, इंसुलेटर की तरह, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, पी टाइप भी आगे डिस्कस करेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर अभी फिलहाल के लिए इतना जानो, एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन वर्क एज एन इंसुलेटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा दिया जाता है PSU वगैरह में, ES में भी पूछा गया एक बार। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम जो हमने 0 केल्विन पे ये जो सारी बातें आपको बताई हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, सेम वही चीज़ लिखी है जो बताया। अब 300 केल्विन पे क्या होता है, 300 केल्विन पे जो एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है कि ये जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से अब बॉन्डेड नहीं रहता, ये यहाँ से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, यानी कि 300 केल्विन से पहले ही पहुंच जाता है। लगभग आप ये मान लो 150-200 केल्विन पे सब पहुंच जाते हैं। यहाँ से डोनर लेवल से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या इस लेवल से डोनर लेवल से सारे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। यानी कि आप अगर 300 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो रूम टेम्परेचर पे तो डोनर लेवल आयोनाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहता, सारे इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड पे। और हमने क्या पढ़ाया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पे थर्मल आयोनाइजेशन होता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसमें पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं, यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है, होल। लेकिन अब देखो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है क्योंकि डोनर लेवल आयोनाइजेशन से भी पहुंच गए और यहाँ से बैंड कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, किससे, होल की कंसंट्रेशन से। तो एन की इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, किससे, होल कंसंट्रेशन। जब डोनर लेवल आयोनाइजेशन से होता है, यानी कि डोनर एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, तब कोई होल क्रिएट नहीं होता, तब क्या, आयन क्रिएट होता है, ठीक, पॉजिटिव आयन रहता है। तो ये जो डोनर लेवल आयोनाइजेशन ये हमने बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के लिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं एंड में, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बैलेंस बैंड में होल कम होते हैं क्योंकि बैलेंस बैंड में होल वही होते हैं क्योंकि जो थर्मल आयोनाइजेशन होता है रूम टेम्परेचर पे टूटते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन टाइप में बहुत ज़्यादा होती है और होल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो जो बताया वो सब यहाँ लिख दिया है। ये सब इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि आपको दोबारा से जब भी आपको कभी नोट्स बनाने हो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो क्या हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, किससे, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से, और होल की कंसंट्रेशन कम हो गई। जब पहले क्या था, दोनों बराबर थे, Ni इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी Ni, होल की कंसंट्रेशन भी Ni। लेकिन जब कंडक्शन बैंड में डोनर लेवल आयोनाइजेशन हुआ, जब हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो क्या हुआ, N की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई और होल की कंसंट्रेशन कम हो गई। मास एक्शन लॉ क्या होता है, N इंटू पी, यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंटू होल की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की स्क्वायर के। लेकिन अब देखो अगर N की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो होल की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी कि N की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, होल की कंसंट्रेशन कम हुई है। अगर हम देखें लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या कहता है, डोनर कंसंट्रेशन प्लस होल, डोनर कंसंट्रेशन प्लस होल इक्वल टू एक्सेप्टेड कंसंट्रेशन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनर कंसंट्रेशन प्लस होल इक्वल किसके होगा, एक्सेप्टेड कंसंट्रेशन प्लस इलेक्ट्रॉन के। अब अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ एक्सेप्टर तो होता नहीं है, क्या होते हैं, डोनर होते हैं। एंड एक्सेप्टर में कैसे बताए थे, थर्ड ग्रुप में को जब बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इनको हम यूज करेंगे। तो एक्सेप्टर की वैल्यू एन ए की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो एन इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन इक्वल टू हो गया एन डी प्लस पी एन की डोनर कंसंट्रेशन प्लस होल। अब होल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है किसके, डोनर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, लगभग डोनर कंसंट्रेशन के, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए डोनर कंसंट्रेशन आप फाइंड करो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब दिए हैं, ये मतलब ये आपको बताया है कि कितने एटम हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको इम्प्योरिटी रेशियो दिया है कि इतनी इम्प्योरिटी मिलाई है, जैसे हमने बताया 10 लाख में इतनी एक मिला दी है या 1000 में एक मिला दी है, तो वो आपको दी है। तो आप क्या डेंसिटी ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ डोनर एटम या डोनर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो। डोनर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू इम्प्योरिटी रेशियो। तो आप ये हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली है, सिलिकॉन की होती है
क्रॉस 10⁻20 एटम्स पर ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, इनटू इम्प्योरिटी रेशियो। तो यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है गेट और ESE PSU जो भी आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको शेयर करें। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।